जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ादी जामा ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी का जीवन नव वर्ष मंगलमय हो। साथियों, इसी के साथ आज का मोटिवेशनल कोड को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। साथियों, जो जिद पे अड़े होते हैं। साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है साथियों कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर ले साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करते रहिए। साथियों, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। साथियों, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव होते हैं। साथियों, देखिए साथियों, यहाँ पर जो विद्युत विभव होते हैं साथियों, V इक्वल I अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होते हैं। साथियों, ये क्या होते हैं? ये वोल्ट होते हैं। साथियों, वोल्ट। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। साथियों, क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। साथियों, उतना ही रहता है जितना सतह पर। देखिए साथियों, ये जो होते हैं विद्युत विभव, एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर जाने पर विद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत विभव V का मान निम्न प्रकार होते हैं। साथियों, जो विद्युत विभव का मान है ये साथियों है। साथियों, एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, देखिए ये खोखले गोले हैं। साथियों, सॉरी साथियों, सपोज दैट ये क्या है साथियों? खोखले गोले, ये बेलनाकार बन गए हैं। साथियों, यदि इसमें जितने जाएंगे आवेश उतने ही क्या होंगे? समान होंगे। साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। साथियों, प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। साथियों, तो I इक्वल 1 एम्पियर और T क्या है साथियों? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ले रहा है तो 1 सेकेंड लिखा जाएगा। E इलेक्ट्रॉन 1 अब इंटू 6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। देखिए साथियों, इस प्रकार से हम जब सॉल्व करेंगे इनको, Q इक्वल I T होते हैं। साथियों, होंगे कि नहीं? अरे यहाँ पर देख लीजिए, Q इक्वल यानी E होता है, तो E Q बराबर क्या होंगे साथियों? IT होगा कि नहीं होगा? होगा। इतनी बात क्लियर है। तो N इक्वल Q अपान E, तो Q अपान E साथियों, तो जो Q का मान दिया है 1 और E का मान कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस 19। साथियों, तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10 के पावर कितने? 18। क्या होंगे साथियों? 18। राइट आंसर क्या होगा साथियों इस प्रकार से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी इज ए राइट आंसर साथियों। 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें साथियों। प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल, पावर, इनको क्या करना है साथियों, इनको मिलान करना है साथियों। सेकेंड सूची में दिया गया एम्पियर, न्यूटन, वाट, ओम, तो क्या होंगे साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों, लाइक करने में कंजूसी न करें साथियों। तो क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है साथियों। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं साथियों। फटाफट क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। यह डीआरडीओ के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों क्लास। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ये क्या होते हैं साथियों। देखिए, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए जो होते हैं न्यूनतम आवश्यकताएं वोल्टेज स्रोत एवं चालक हैं। क्या हैं, वोल्टेज स्रोत चालक हैं। पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्राप्त करता है चालकता कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है साथियों सीमेन होते हैं साथियों। इनको मोह क्या कहेंगे साथियों, मोह, इनको मोह से व्यक्त करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है साथियों। धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है साथियों। तो क्या होता है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो देखिए, करंट की उपस्थिति ज्ञात करते हैं साथियों। किसी तत्व की पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है साथियों। किसी तत्व की पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है साथियों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है साथियों एम्पियर होते हैं। क्या होते हैं, एम्पियर। क्या होंगे, एम्पियर। एम्पियर। इस प्रकार से साथियों हमारा जो प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, 4 समान वोल्ट लैंप जो श्रृंखला में है और 24 वोल्ट डीसी से लगा है, यदि उसमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्टेज हो जाता है तो क्या होगा साथियों। देखिए, समांतर में बोला जा रहा है क्या, 6 वोल्ट लैंप जो श्रृंखला में है और 24 वोल्ट डीसी में लगा है। डीसी में लगा है साथियों, तो कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए साथियों। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कर का वेग होगा साथियों। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कर का वेग होगा साथियों।
तो कण का क्या होगा साथियों वेग, तो कण का वेग न्यूनतम होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, न्यूनतम। देखिए किसी पाइप लाइन की केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग न्यूनतम होता है साथियों, वेग क्या होगा न्यूनतम होगा, और सतह की कण का वेग अधिकतम होता है साथियों, सतह के कण का वेग क्या होगा अधिकतम होगा साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है साथियों। ये किसके प्रवाह में किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है साथियों। तो हम जानते हैं साथियों कि Q इक्वल होता है I/T। इतनी बात क्लियर है साथियों। तो देखिए एक कूलाम की बात करते हैं साथियों। एक कूलाम बराबर होते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है साथियों। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा अपान 1 सेकेंड हो जाएंगे। इतनी बात आप लोग को क्लियर है साथियों। देखिए 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थापित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है साथियों। क्या होती है साथियों, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में किए जाने वाले विस्थापित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है साथियों। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है साथियों। तो हम जानते हैं साथियों V अपान क्या होते हैं I जहाँ स्थिर होते हैं साथियों। ये क्या होते हैं स्थिर मान, ये क्या है यहाँ पर स्थिर मान है साथियों। किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर क्या है V है साथियों, तथा बहने वाला धारा I, और बहने वाला ये क्या है विभवांतर V है, बहने वाला धारा क्या है I है। I का अनुपात सदैव स्थिर रहता है साथियों, यानी V अपान I का मान जो होता है सदैव स्थिर होता है। ओम का नियम अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है, किनके लिए अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि यह नॉन लीकेज डिवाइस है। क्या है, कैसी डिवाइस है, नॉन लीकेज डिवाइस है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है साथियों। तो देखिए 1 मिलीवाट बराबर क्या होता है साथियों, 1 अपान वाट। क्या होंगे वाट, या फिर हम बोल सकते हैं इनको क्या 10⁻³ वाट। इतनी बात क्लियर है साथियों। 1 किलो वाट बराबर क्या होते हैं 10⁻³ वाट। ये जानते हैं साथियों। 1 मेगा वाट बराबर कितने होते हैं 10⁻6 वाट होते हैं। मेगा की बात बोले तो 10⁻6, किलो की बात बोले तो 10⁻3, यदि मिली की बात बोले तो 10⁻³ वाट। इस प्रकार से साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है 1 वाट
के बराबर होता है साथियों, 1 वाट के बराबर होता है, यानी किनके बराबर होता है साथियों, ये प्रश्न बोला जा रहा है साथियों। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। 1 वाट वोल्ट, सॉरी साथियों, 1 वोल्ट है साथियों, 1 वोल्ट बराबर होते हैं 1 जूल प्रति कूलाम, क्योंकि 1 जूल प्रति कूलाम के साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 1 जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ज़बरदस्त क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। डीआरडीओ के बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ही यूजफुल है साथियों। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं साथियों। विद्युत आवेश की इकाई है साथियों, विद्युत आवेश की इकाई है साथियों। क्या होती है साथियों विद्युत आवेश की इकाई? देखिए, वोल्ट किनकी इकाई होती है साथियों? वोल्टेज की, यानी EMF की। ठीक है साथियों। एम्पियर किनकी इकाई होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है साथियों? कूलाम होती है साथियों। EMF सॉरी साथियों, EMF किनकी होती है? वोल्ट की। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आकाश में किसके बीच आवेश की प्रवाह के कारण बिजली चमकती है साथियों? किनके कारण बिजली चमकती है साथियों? तो 2 विपरीत आवेशित बादलों, ये सही है साथियों, 2 विपरीत आवेशित बादलों के कारण। 1 उदासीन तथा 1 आवेशित बादल, ये गलत हो जाएंगे साथियों। 2 समरूप आवेशित बादलों के कारण, ये भी गलत। उपयुक्त सभी के कारण, ये भी गलत है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किसके बना होता है साथियों? किसके बने होते हैं साथियों? जो इलेक्ट्रिक होते हैं साथियों, तो ये किनके बने होते हैं? नाइट्रोम के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है साथियों? घर्षण टेप इनमें से किनसे बना होता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि DRDO के एग्ज़ाम देने वाले हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। असंजक युक्त संसेचित सूती कपड़ा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ताप के संपर्क में आने पर हो जाता है साथियों। फटाफट क्लास को शेयर करते रहिए साथियों, और लाइक करने में कंजूसी न कीजिए साथियों। तो क्या होते हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। निम्न भंगुर, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होते हैं साथियों, PVC, पॉलीविनाइल, देखिए P का मतलब पॉली, V का मतलब विनाइल, C का मतलब क्लोराइड, निम्न ताप के संपर्क में आने पर कठोर हो जाते हैं, भंगुर हो जाता है।
कठोर भंगुर हो जाता है। यह एक कुचालक पदार्थ होता है साथियों। क्या होता है? कुचालक पदार्थ होता है। ताप पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है। जैसे टेम्परेचर देंगे इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? घटने लगती है साथियों। इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है साथियों? वृद्धि होने का सही प्रभाव है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि। शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि साथियों। देखिए तापमान में वृद्धि होने पर शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि होता है साथियों। जब तापमान में वृद्धि होने पर शुद्ध धातुओं में क्या होगा? वृद्धि होगा साथियों। इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है साथियों। कैसा होता है? धनात्मक होता है। अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। किनका? अर्धचालक हो या कुचालक, इनको ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर देने पर इनके प्रतिरोध क्या होते हैं? घटते हैं। इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है साथियों। इतनी बात आप लोग को क्लियर है साथियों? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, प्रतिरोधों के समाट संयोज का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है साथियों? तो तुल्य प्रतिरोध की बात बोली जा रही है साथियों। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर में कितने होते हैं? तो देखिए साथियों, समांतर की बात करें तो 1/R EQ इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट डॉट, यानी 1/RN n तक जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार REQ इक्वल R1 इंटू R2 डॉट 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 RN अपान करते हैं साथियों R1 प्लस R2 डॉट 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 RN। इतनी बात क्लियर है साथियों? यदि आप लोग से श्रेणी संयोज का तुल्य प्रतिरोध पूछे साथियों तो कुछ नहीं करना है साथियों। जैसे ही REQ करते हैं साथियों, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे डॉट डॉट कर RN लिख देंगे साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। प्रतिरोधों में से निम्नतः मान वाले प्रतिरोध से कम। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है साथियों। न्यूनतम हानि के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। तो कैसे होगा साथियों? तो देखिए साथियों, इस प्रकार से क्या होगा? न्यूनतम हानि जोड़ में होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। देखिए जोड़ जो होते हैं साथियों, यह दो या दो से अधिक तारों का केबल को एक साथ जोड़ने की एक विधि है साथियों। देखिए एक केबल हो गया, दूसरा केबल हो गया साथियों, इनको ज्वाइंट करना है तो दोनों को क्या करेंगे? आपस में ज्वाइंट जोड़ तो बनाएंगे साथियों, जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। इसमें क्या होती है साथियों? न्यूनतम हानि भी होती है साथियों। किसी तार या केबल की लंबाई बढ़ाने अथवा किसी मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन में से शाखा निकालने के लिए तार अथवा केबल में जोड़ लगाया जाता है साथियों।
क्या किया जाता है, जोड़ लगाया जाता है साथियों। लंबी लाइनें खींचनी हो तो उसमें भी जोड़ लगाते हैं साथियों। ये निम्न प्रकार के से होते हैं साथियों, जैसे एठा हुआ जोड़ फर्स्ट होते हैं, मैरिड जोड़, टी जोड़ होते हैं, बिटानिया जोड़ होते हैं साथियों, वेस्टर्न यूनियन जोड़ होते हैं साथियों, वेस्टर्न यूनियन जोड़ होते हैं, स्कॉर्फ जोड़ होते हैं, उनके बाद टेप जोड़ होते हैं साथियों। इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, केबलों के सेट का उपयोग के लिए किया जाता है साथियों। केबलों के सेट का उपयोग किनके लिए किया जाता है साथियों। सेशन को ज़रूर शेयर करते रहिए साथियों। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करते रहिए साथियों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। केबल में नमी के प्रवेश का रोकन, क्या रोकन। केबल के सेट का उपयोग केबल में नमी के प्रवेश का क्या करता है साथियों, रोकन के लिए किया जाता है। सेट शीशा या एल्युमिनियम का बना होता है। सेट किनका बना होता है, एल्युमिनियम या शीशे का बना होता है साथियों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए साथियों। इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए साथियों। तो क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों। उच्च जल आवेशर, उच्च जल आवेशर। देखिए साथियों, उच्च जल आवेशर क्यों होते हैं साथियों, यह क्या होते हैं, यह एक अच्छा अचालक होता है, सॉरी साथियों, यह एक क्या होते हैं, अच्छे अचालक होते हैं साथियों। पदार्थ के पास उच्च जल अवशोषक गुण होनी चाहिए साथियों। क्या होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए। अच्छे चालक पदार्थों के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अच्छे चालक पदार्थों के लिए कैसे, निम्नलिखित गुण होते हैं साथियों, उच्च गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। केबलों की इंटरसेट ग्रेडिंग में पैराविद्युत का उपयोग किया जाता है साथियों। पैराविद्युत का उपयोग किया जाता है साथियों। तो केबलों की इंटरसेट ग्रेडिंग में सजातीय परावैद्युत का उपयोग किया जाता है साथियों। सजातीय परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। केबल ग्रिड के लिए सजातीय परावैद्युत को केबल के कोर तथा विभिन्न इंटरसेट के बीच रखा जाता है साथियों। किनके, इंटरसेट के बीच रखा जाता है, जिसके केबल पर एक समान विभव प्रवाहित प्राप्त होते हैं साथियों। प्रवणता क्या होते हैं, सॉरी साथियों, प्रवणता प्राप्त होते हैं साथियों। इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों, सजातीय। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अभ्रक माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है साथियों। किसका उदाहरण है साथियों, देखिए अभ्रक नामक जो सामग्री होते हैं साथियों, विद्युत रोधी पदार्थ का क्या है, यह उदाहरण है साथियों। ठोस विद्युत रोधी पदार्थ कौन से हैं, देखिए ठोस विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, कांच हुए साथियों, क्या कांच हुए, पोरोसिलिन हुए, पोरोसिलिन, इनके बाद अभ्रक हुए साथियों, कागज हुए, कागज, रबर,
एडबेस्टन, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन इत्यादि होते हैं साथियों। द्रव विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं साथियों? द्रव, सारे की बात कर लेते हैं इसी में। द्रव विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं साथियों? तो द्रव विद्युत रोधी पदार्थ ब्रोमीन, ट्रांसफार्मर, आयल, स्विच, गियर तथा सर्किट ब्रेकर, आयल, अशुद्ध जल आदि, ये क्या होते हैं? द्रव विद्युत होते हैं साथियों। गैस विद्युत रोधी पदार्थ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, वायु, CO2, हीलियम, नियॉन इत्यादि होते हैं साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा पावर केबल का भार नहीं है साथियों? निम्न में से कौन सा भार केबल का भार नहीं है साथियों? पावर केबल का भार नहीं है साथियों, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों, भार। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक गैर हाइड्रोस्कोपिक विद्युत रोधी पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है जिसमें निम्न में कौन सा गुण मौजूद होता है साथियों? तो इनमें कौन सा गुण मौजूद होते हैं साथियों? क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है एक अत्यधिक उच्च वोल्टा केबल की वोल्टेज रेटिंग रेंज क्या होती है साथियों? वोल्टेज रेंज की बात किया जा रहा है साथियों। चलिए हम केबल और उनके वोल्टेज रेंज की बात देख लेते हैं साथियों। ELT के बारे में भी बताए थे साथियों। ELT जो केबल होते हैं साथियों 1 kV तक होते हैं साथियों। EHT का जो बताए थे हाई टेंशन होते हैं साथियों 1 यानी 1 kV से कितने 11 kV के बीच होते हैं। kV यानी 1 kV से 11 kV के बीच होते हैं हाई टेंशन साथियों। इसके बाद EST आता है साथियों सुपर टेंशन। EST यानी सुपर टेंशन होते हैं साथियों। ये क्या होते हैं 11 kV से कितने 33 kV के बीच होते हैं साथियों। एक्स्ट्रा हाई टेंशन यानी EHT जो होते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो होते हैं साथियों 33 kV से कितने 66 kV के बीच होते हैं साथियों। कार्यकारी वोल्टेज कितने होते हैं 66 यानी EHT बोले साथियों तो क्या होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन कितने बताएंगे 33 kV से 66 kV के बीच। EST यानी सुपर टेंशन कितने होते हैं 11 kV से कितने kV तक 33 kV तक 11 kV से 33 kV के बीच होते हैं साथियों। ठीक है। EHT यानी हाई टेंशन जो होते हैं साथियों 1 kV से 11 kV के बीच होते हैं। 1 kV से 11 kV। लो टेंशन लो टेंशन जो होते हैं 1 kV होते हैं साथियों। इस प्रकार से बोला क्या जा रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों एक्स्ट्रा हाई टेंशन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तो आज के लिए साथियों इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।